हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आइए जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी अथवा चुकेगा, चुकेंगे, चुकेंगी अथवा या होगा, या होंगे, या होंगी जैसे वाक्य आए तो इस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाते हैं, यानी कि साधारण वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस के कैसे बनाए जाए। तो उसके लिए सबसे पहले हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखेंगे। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा, तो उसमें पहले सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल और शैल सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इज पहले विल हैव का प्रयोग किया जाता है थर्ड के फर्स्ट फॉर्म, और यह फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके साथ शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो विल हैव और शैल हैव का प्रयोग करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम, यानी कि हरीश के आने से पहले मुझे दुकान पर जा चुका होऊंगा। इस तरह से वी शैल हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम। ऐसे ही यू के साथ विल लगेगा, ही के साथ विल, शी के साथ विल, दे के साथ विल लगेगा, और ऐसे दे के साथ दे विल हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम। तो इस तरह से हम वाक्य बनाएंगे। और अगर कोई नाम हो तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि टीना विल हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम, यानी कि हरीश के आने से पहले टीना दुकान पर जा चुकी होंगी। तो इस तरह से हम पॉजिटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बना करेंगे। नेगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाए जाए, तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल का प्रयोग करेंगे, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगता हो उस हिसाब से। उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, चूंकि यह एक नेगेटिव फॉर्म्स का सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। उसके बाद वर्ब की तीसरी, उसके बाद हम हैव का प्रयोग करके उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, आई शैल नॉट हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम, यानी कि हरीश के आने से पहले मैं दुकान पर नहीं जा चुका हूंगा। इसी तरह से वी के साथ शैल, यू के साथ विल, ही के साथ विल, शी के साथ विल और दे के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा दे के साथ, दे विल नॉट हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम। ऐसे ही अगर कोई पर्टिकुलर नेम हो तो उसके साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो टीना विल नॉट हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम। इस तरह से हम नेगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बनाते हैं। बात करेंगे इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाएं। तो उसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले विल और शैल से स्टार्ट होगा सेंटेंस, जो भी सब्जेक्ट के हिसाब से लगता हो वो। फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद
क्योंकि यह एक इंटरोगेटिव फॉर्म का सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल, शेल आई हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम, यानी कि हरीश के आने से पहले मैं दुकान पर जा चुका हूँगा। ऐसे ही shall we have gone to shop before Harish came, ऐसे ही will you have gone to shop before Harish came, will he have gone to shop before Harish came, will she have gone to shop before Harish came, will they have gone to shop before Harish came। इसके बाद हम बात करेंगे नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले विल और शैल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यह एक नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स का सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल आई नॉट हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम, यानी कि क्या हरीश के आने से पहले मैं दुकान पर नहीं जा चुका हूँगा। इसी तरह से शैल वी नॉट हैव गॉन टू शॉप बिफोर हरीश केम, इसी तरह से will you not have gone to shop before Harish came, will he not have gone to shop before Harish came, इसी तरह से will she और will they not have gone to shop before Harish came। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमने देखा कि I के साथ shall और we के साथ shall का प्रयोग करते हैं और you, he, she और they के साथ will का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से हमने सीखा कि पॉजिटिव फॉर्म्स, नेगेटिव फॉर्म्स, इंटरोगेटिव फॉर्म्स और नेगेटिव इंटरोगेटिव फॉर्म्स के सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूजेस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के प्रयोग कैसे है। तो सबसे पहला इस्तेमाल है टू एक्शंस। यदि कोई वाक्य में एक अन्य वाक्य जुड़ा है तो जो कार्य पहले पूर्ण होगा उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे और जो कार्य बाद में पूर्ण होगा उसमें हम प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि he will have left before you go to see him। तो इसमें सबसे जो पहले कार्य पूर्ण होता है उसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग किया है और सेकंड वन जो कार्य पूर्ण होगा उसमें हमने प्रेजेंट इंडिफाइनाइट का प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम टू एक्शंस के जो वाक्य होते हैं उनको बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं उसमें। फिर उसके बाद कोई विथ टाइम एक्सप्रेशन हमें बताना हो, जैसे कि ऐसे कोई कार्य जो कि फ्यूचर में किसी निश्चय समय या किसी अन्य कार्य के होने तक पूरा हो चुका होगा, तो ऐसे वाक्यों में टाइम को अवश्य हम दर्शाते हैं। तो इसे फॉर एग्जाम्पल, आकाश विल हैव बॉट पेन्स फॉर मी बाय 5 o'clock। तो इस वाक्य में देखा आपने कि टाइम को अवश्य बताया है। तो इस तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर कोई एजम्पशन हो, तो कोई अनुमान हो कि कोई व्यक्ति या किसी चीज के बारे में, तो उसको भी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के प्रयोग द्वारा बताया जा सकता है। जैसे कि यू विल हैव हर्ड द नेम ऑफ गांधी जी। तो इस तरह से हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आशा रखता हूं कि यह वीडियो के जरिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और आशा रखता हूं कि यह वीडियो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में एवं आपकी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कारगर और फायदेमंद पहुंचे। इसी के साथ ही धन्यवाद। थैंक यू।